मैं डॉक्टर संजय शुक्ला आज आपसे एक नए टॉपिक पे बात करने आया हूँ। इस यूनिवर्स का संरक्षण ऐसे 4 बॉन्ड के रूप में होता है, जिसको हम कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड और हाइड्रोजन बॉन्ड। एक कोवलेंट बॉन्ड क्या है? एक कोवलेंट बॉन्ड है जिसमें नॉन मेटल ऐसी सूक्ष्म गैसेस जिसको हम नेकेड आई से देख नहीं सकते, वो सूक्ष्म रूप में एटम के रूप में रहती हैं और एक जगह आके मिलती है, बॉन्ड फॉर्मेशन करती हैं, जिसको हम कोवलेंट बॉन्ड करते हैं और एक एलिमेंट्स का निर्माण करती है। उसके बाद यही एलिमेंट फिर नॉन मेटल से रिएक्ट करता है, बॉन्ड बनाता है और एक मॉलिक्यूल का निर्माण करता है। इसके बाद ये मॉलिक्यूल और एलिमेंट्स ये दोनों मिलके एक कंपाउंड का निर्माण करते हैं और ये प्रक्रिया निरंतर चालू रहती है। इसके साथ में इन सभी को मिला के हाइड्रोजन बॉन्ड इनके अंदर इंट्रासेलुलर और इंट्रासेलुलर एक्टिविटी और एनर्जी को मेंटेन रखता है, जिससे ये प्रक्रिया हमेशा चालू रहती है और ये यूनिवर्स का निर्माण होता रहता है, जो हर सेकंड, हर टेम्परेचर और हर समय के अनुसार एक नए एलिमेंट्स का निर्माण करता रहता है। उसी प्रकार अगर इस चीज़ को हम सामाजिक स्तर पे जोड़ेंगे, हमारे समाज में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी मूलभूत सुविधाएं कम हैं, जिनके पास ऐसी बहुत सी परेशानियां हैं जिनका वो खुद हल निकाल नहीं सकते हैं और हमें नज़र भी नहीं आता है। अगर आप देखेंगे तो नज़र नहीं आता है, वो अपने आप में बहुत छोटे से घरों में रहते हैं और जीते रहते हैं। लेकिन अगर यही लोग, अगर आप देखोगे तो जितना इस यूनिवर्स में जो कुछ भी बड़ा निर्माण हुआ है, इन्होंने ही आके किया है, यही आके उसका निर्माण करते हैं और इन्होंने ही बनाया है। इसका मतलब ये हुआ कि जो चीज़ें सूक्ष्म हैं उसका इम्पोर्टेंट बहुत बड़ा है। उसी प्रकार अगर और थोड़ा सा हम डीप में जाएंगे, हमारे सामाजिक स्तर पे जिनके पास स्ट्रेंथ है, जिनके पास ताकत है, जिनके पास वेल्थ है, वो लोग इस समाज को कैसे स्ट्रेंथ देते हैं। अगर देखिए, बहुत सी इंडस्ट्री खोल के, फैक्ट्री चालू करके, कंपनी चालू करके, ऐसे बहुत से जिसके पास सुविधाएं नहीं हैं उनको धंधा देके, बिजनेस देके, काम देके और इस समाज को स्ट्रेंथ देते हैं। और तीसरा है जो हमने देखा कि मेटालिक बॉन्ड, जहाँ जिसके पास बहुत ज्ञान है, बहुत ताकत है, बहुत स्ट्रेंथ है, बहुत वेल्थ है, वो भी इस समाज को अपने इस नॉलेज, इस ताकत और अपनी सुविधाओं के अनुसार इस समाज को सुविधा देके एक नए समाज का निर्माण करते रहते हैं। अब इस समाज में ऐसे बहुत से ज्ञानी हैं, बहुत से महात्मा हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपनी, या हमारी सरकारें हैं या हमारी गवर्नमेंट है, जो इन सबको साथ में लेके इंटरसेलुलर और इंट्रासेलुलर एक्टिविटी को मेंटेन रखती है, एक दूसरे से कनेक्टिविटी बनाती है और इनका जिस जगह चाहिए उस जगह उपयोग करती है और एक नए समाज का निर्माण करती है। मेरा कहने का मतलब है, जो प्रक्रिया इस यूनिवर्स में चालू है और इस यूनिवर्स को संभाल के रखी है, वैसी ही प्रक्रिया इस समाज में भी चालू है। अगर हम इसको सही ढंग से बैलेंस रखेंगे तो न समाज बिखरेगा और न यूनिवर्स खराब होगा। थैंक यू।